जरूर ध्यान रखूंगी। थैंक्स अ लॉट। गुड मॉर्निंग मैम। अरे क्या बताऊं आपकी भारती के बारे में। भारती नहीं, ये तो महाशरारती है, 1 मिनट भी टिकती नहीं। अरे अरे अरे, चल जल्दी भाग, स्टाफ रूम से मेरे पेपर्स लेके आ। ओके मैम। मैम, आप भारती के नोटिस उठा को सही दिशा में लगाएं प्लीज। आई एम श्योर फिर ये पढ़ाई में भी इम्प्रूव कर लेगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हेलो मैम, आई मस्ट से भाभी की परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव हुई है। इसकी कंसंट्रेशन भी पहले से अच्छी हो गई है। इसका बिहेवियर और संस्कार भी बहुत अच्छे हो गए हैं। बड़ों का आदर करने लगी है। क्लासमेट्स के साथ भी बहुत अच्छे से रहने लगी है। जरूरत पड़ने पर सबकी हेल्प भी करती है। कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया है। मैं बहुत खुश हूँ भाभी के लिए। ओह, थैंक यू सो मच मैम। शाबाश मेरी बच्ची, ऐसे ही इम्प्रूव करते रहना। थैंक यू मम्मी। पर आपको तो पता है ना इसका सीक्रेट ये सब कैसे हो रहा है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। चलो चलो जल्दी चलो, मुझे रास्ते में सब्जी भी खरीदनी है। सब्जी ले लो, सब्जी, आलू लो, भिंडी लो, गोभी लो, मटर लो। ओ भैया जी, 1 किलो टमाटर, 1 किलो अदरक, 1 किलो बीन्स देना। और हाँ, भाव ठीक ठीक लगाना। अरे मैडम, भाव की चिंता मत कीजिए, नो टेंशन। सब्जी भी एकदम बढ़िया दूंगा, नो टेंशन। मैडम, प्याज तो ले लीजिए, आजकल बहुत सस्ता हो गया है, फिर नहीं मिलेगा। अरे नाना भैया, प्याज लहसुन तो हमने खाने में डालना छोड़ दिया। प्याज लहसुन के बिना खाना कैसे बनता है जी? अरे बनता है भैया, और बहुत टेस्टी बनता है, नो टेंशन। अब तो हमारे मेहमान भी सात्विक भोजन खाकर बहुत खुश होते हैं, नो टेंशन। अगर कहो तो बनाना सिखा दूं तुम्हारी बीवी को। मम्मी मम्मी बहुत भूख लग रही है, चलो ना चौपाटी से गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे खा के तो तू गोलगप्पा ही बन जाएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, घर पर दीदी ने तुम्हारे लिए टेस्टी स्नैक्स बनाए हैं। मैं सुबह तैयारी करके ही आई थी। अब तो हम घर का शुद्ध भोजन खाने की ही कोशिश करेंगे, है ना? यस मम्मी, यू आर राइट। अरे आ गया, कैसा रहा पीटीएम? अच्छा था दीदी। दीदी दीदी, मैम ने कहा मैं एलिफेंट गर्ल बन गई हूँ। अरे घोचू, एलिफेंट गर्ल नहीं इंटेलिजेंट गर्ल होता है। भाविनी की मैम इसकी पढ़ाई व दूसरे क्षेत्रों में इम्प्रूवमेंट से बहुत खुश है। वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाने बैठ जाओ, स्नैक्स रेडी है। टेन टेन। अरे अरे, ऐसे कैसे खाने बैठ जाएं? ठाकुर जी को भोग लगाना है पहले। अरे मम्मी फिकर नॉट, मैंने पहले से ही भोग लगा दिया है। शाबाश, वेरी गुड मेरे बच्चों, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे मम्मी, इसमें हमने क्या किया? इसका सारा क्रेडिट तो जाता है उनको। अरे किसको? सबको बताओ ना। ये सीक्रेट तो अब कल यानी संडे को ही
टिफिन बॉक्स होगा। चलो दीदी, थोड़ा आराम कर लेते हैं। सुप्रिया, ओ सुप्रिया, सुप्रिया कहाँ हो? लगता है घोड़े बेचकर सो गई। अरे शिखा, विनी, आओ अंदर आओ। कैसे हो आप दोनों? बैठो ना। हेलो सुप्रिया। ना बस बैठना नहीं है, मैं तो ये बताने आई थी तुम्हें, कल शॉपिंग करने चलेगी 4 बजे के करीब। रेडी रहना तुम, ठीक है? हम तेरे घर आएंगे, फिर यहीं से इकट्ठे जाएंगे। रेडी रहना, मजा आएगा। कल क्या डे है? थर्सडे? अरे नहीं यार, 4 बजे नहीं, मुझे बहुत जरूरी कहीं जाना है। मैं 5:30 फ्री हो जाऊंगी। ऐसा करो, कल 4 बजे तुम दोनों अक्षरधाम मंदिर आ जाना। तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना है, फिर मार्केट चलेंगे, ठीक है? ओके, एज यू से, सानू की। यार इसे क्या हुआ? ये तो पहले घूमने के नाम पे इतना खुश होती थी, अब तो कह रही है कि पहले अक्षरधाम। चल छाड़े यार, सानू की। जय स्वामीनारायण पापा, कैसे हैं आप? आपका दिन कैसा रहा? जय स्वामीनारायण। मेरा दिन अच्छा था बच्चों, दुकान पर अच्छी ग्राहकी रही। जय स्वामीनारायण, लीजिए पानी। पापा, आप इतनी मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, संडे की भी छुट्टी नहीं करते। एक दिन तो ऑफ लिया करो। कहाँ बेटे, तुम्हारे पापा और छुट्टी? पड़ोस वाले मेहता जी को देखो, सारा दिन धूप सेकते हैं। सोचते हैं इस बारे में। चलो फिर तुम्हारी बात मान ही लेते हैं। वाह पापा, थैंक यू सो मच। आई लव यू, यू आर द बेस्ट पापा। सब ध्यान से सुनो मेरी बात। एक्चुअली जब से मैंने अक्षरधाम मंदिर में संडे शाम की सभा 2-3 बार अटेंड की है, तब से ही मेरे मन में दुविधा चल रही थी कि दुकान या सभा, दुकान या सभा। और उस पर गुरु योगी जी महाराज का वो प्रसंग भी सुना कि चाहे 25,000 का मुनाफा होता हो तो भी उसे छोड़कर रविवार की सभा अटेंड करनी ही है। तो बस आज फैसला हो गया, अब हम हर संडे 5:30 बजे की सभा जरूर अटेंड करेंगे। ये तो आइए, आज हमारा सीक्रेट अनबॉक्स करने का दिन आ गया है। जी हाँ, संडे आ गया है। ये हमारे अक्षरधाम मंदिर की युक्ति सभा चल रही है। जय स्वामीनारायण। आज के प्रवचन में हम प्रकट गुरुदेव परम पूज्य महान स्वामी जी के प्रसंग सुनेंगे। महान स्वामी जी महाराज का भोजन बिना स्वाद का होता है। उसमें ना तो नमक होता है, ना ही कोई स्वादिष्ट मसाला। वर्षों तक यही उनका भोजन रहा है। सन 2000 में यूएसए से बालक और किशोर भारत यात्रा पर आए हुए थे। वो चासन में महान स्वामी महाराज भोजन कर रहे थे, तो उस समय दर्शन करने वाले बालकों ने पूछा, आप क्या खाते हैं? अपने पत्थर के बगल में पड़े हुए थाल की तरफ संकेत करके महान स्वामी महाराज ने पूछा, चखना है? सभी बालक बहुत प्रसन्न हुए। महान स्वामी महाराज ने थाल में से परवल की सब्जी थोड़ी सी लेकर चम्मच द्वारा बालक को दी। अत्यंत ही प्रसन्न होकर मुंह में रखते हुए बालक ने एकाएक थू थू करके
निकाल दी क्योंकि उसमें कोई स्वाद ही न था। बालक ने पूछा, आपको इस प्रकार का बिना स्वाद का भोजन कैसे अच्छा लगता है? महान स्वामी महाराज ने तनकर कहा, योगी बापा और प्रमुख स्वामी महाराज मिले हैं, वही उमंग है, इसलिए दूसरे किसी स्वाद की जरूरत नहीं। स्वामी श्री के निस्वार्थ धर्म और प्राप्ति की उमंग का प्रभाव सभी पर छा गया। जय स्वामीनारायण। और दूसरी ओर बालिका सभा चल रही है। स्वामीनारायण, अब हम प्रार्थना में जोड़ेंगे। हे परमेश्वर मंगलदाता, हम तेरे बालक करतार, दीजिए दर्शन दिव्य मनोहर, वंदन करते बारंबार, वंदन करते बारंबार। बड़े सवेरे पंछी जागे, किल किल करते तेरा गान, झालर ढोल बजे मंदिर पे, जय 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 हो तेरा नाम, जय 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 हो तेरा नाम। परहितकारी तू है स्वामी, सकल जगत का सर्वाधार, छोटे हो या बड़े सभी का एक तू ही है तारनहार, एक तू ही है तारनहार। शिक्षा दीक्षा ऐसी देना, देना भक्ति सद्गुण गान, माता पिता और संत गुरु की प्रसन्नता का गाएगा, प्रसन्नता का गाएगा। ये मंदिर और ये सभा ही हमारे जीवन परिवर्तन का सीक्रेट है। इस सभा में हमें विभिन्न गेम्स, एक्टिविटीज आदि करवाई जाती हैं, जिनके द्वारा हम खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाते हैं। हमारे भारत की समृद्ध संस्कृति से हमारी पहचान कराई जाती है, जिससे आज की पीढ़ी बहुत दूर हो रही है और गलत रास्ते पर जा रही है। हमारे भारत के संस्कार क्या है, उन्हें अपने जीवन में कैसे लाना है, वे भी सिखाया जाता है। बड़ों का आदर, सबसे प्रेम, मीठी वाणी, अच्छी दिनचर्या, अच्छी पढ़ाई और भी बहुत कुछ सिखाते हैं। हमारी पढ़ाई और हमारे करियर के लिए हमारे पूज्य संत सदा आशीर्वाद और गाइडेंस भी देते हैं। सभा में हम कई एक्टिविटीज और फंक्शंस में भाग लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो यह अक्षरधाम मंदिर और ये सभाएं हम बालिकाएं व युवतियों के लिए संस्कार शालाएं हैं। आओ देखें कुछ आज नया, रोज से डिफरेंट हट के जरा, जिस मंदिर में बैठे हैं उसका जाने कार्य जरा। हम गर्व से कहते ये मंदिर है हमारी अस्मिता, मंदिर है हमारी अस्मिता, मंदिर है हमारी अस्मिता। प्रभु की और संतन की शरण में हमें बिठाता है, कठोरता मन मुटाव मिटा कर संस्कृति मूल्य सिखाता है। शिशु और बाल युवाओं का, शिशु और बाल युवाओं का है मंदिर अस्मिता दाता, है मंदिर अस्मिता दाता। शक्ति संवर्धकम, आत्मशक्ति संवर्धकम, मंदिरम मंदिरम मंदिरम, स्वामी नारायण मंदिरम मंदिरम, मंदिरम मंदिरम मंदिरम, स्वामी नारायण मंदिरम मंदिरम। सबको जय स्वामीनारायण। सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे कुछ कहना है। मैं हूँ डिम्पल, DAPS जलंधर बालिका मंडल की सदस्य। मैं मंदिर में दर्शन
दर्शन अभिषेक करती हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बालिका सभा में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। यहाँ आने के बाद मुझ में और मेरे परिवार में बहुत बदलाव आया है। मैंने सीखा बड़ों का आदर करना, मीठी बानी बोलना, कुसंग से दूर रहना, नित्य गुरु जी के दर्शन करना। मैंने और मेरे परिवार ने नित्य पूजा भी ले ली है, जिसे हम रोज सुबह नियम अनुसार करते हैं। अब तो अक्षरधाम मंदिर और बालिका सभा के बिना मेरा जीवन अधूरा है। जय स्वामीनारायण। पहले तो ये एहसास था हर मुश्किल का अकेले करती हूँ सामना, पर अब ये जानो दोस्तों, भगवान और गुरु जी कृपा का हाथ रखकर करते हैं पूरी हर प्रार्थना सबको। जब मैं प्रियंका शर्मा, BAPS जलंधर युक्ति मंडल की सदस्य। मैं फर्स्ट टाइम 2022 में यहाँ आई थी दर्शन के लिए। तब हम मानसा से यहाँ शिफ्ट हुए थे, तो तब मेरी फर्स्ट जॉब थी। तो उसके बाद मैं रवि सभा में आने लगी, तो फिर मैं युक्ति मंडल की सदस्य बन गई। तो उस वर्ष क्या हुआ कि महान स्वामी महाराज इधर दिल्ली आने वाले थे, तो इधर सबको बोला था कि अपनी अपनी ना इच्छा जो भी है वो स्लिप्स के ऊपर लिख कर दे दो। तो उस वर्ष ना मैं अपनी तैयारी कर रही थी आगे के एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि बैंक में तो जॉब थी लेकिन उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। तो फिर मैंने क्या लिखा है कि इसके ऊपर लिखा टॉप पोजीशन इन माय एग्ज़ाम। मैंने ऐसा लिख दिया और मैंने वो स्लिप दे दिया। तो फिर उसके नेक्स्ट ईयर जब मेरा एग्ज़ाम हुआ 2023 में मई में, तो उसके कुछ ही दिन बाद 5 जून को मेरा रिजल्ट आ गया, तो जिसमें मेरा मतलब 21st रैंक था पंजाब में और 2nd रैंक था गर्ल्स में। तो भगवान की कृपा से आज मैं एक साइबर टैक्सेशन इंस्पेक्टर हूँ। और अब हम आप सबको ले जाते हैं युक्ति मंडल में, सॉरी महिला मंडल जो कि थर्सडे को होता है, उनकी सभा के लिए। ले चलते हैं हमारे अक्षरधाम महिला मंडल की गुरुवार यानी थर्सडे शाम की सभा में। अरे वाह विनी, शिखा, आ गई तुम दोनों। बहुत ही अच्छा किया। ये देखो हमारी गुरुवार की महिला सभा। सदा रहता है जिसका इंतजार, वो आ गया। सत्संगी बहनों को मिलने का मौका फिर एक बार आ गया। भगवान व गुरु की महिमा कहने व सुनने, कीर्तन भक्ति में भी जुड़ने हमारी प्यारी महिला सभा लेकर वीरवार आ गया, वीरवार आ गया। अब आपको अपनी सभा के बारे में नेहा जी बताएंगी। जय स्वामीनारायण। इस महिला सभा में हम सब कीर्तन भक्ति करते हैं, BAPS संस्था की एक्टिविटी के बारे में जानते हैं और प्रवचन का लाभ भी लेते हैं। हमें जीवन की मुश्किलों का सामना करने, ज्ञान के रास्ते पर चलने और गुरु की आज्ञा का पालन करने और अपने परिवार को अच्छे संस्कार देने और भी अनेक मुद्दों का ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारना है वह भी सिखाया जाता है। हमारे जलंधर महिला मंडल को बहुत सी सेवाओं का लाभ मिलता है। इसके बारे में हमें दिव्या जी बताएंगे। उत्सवों आदि में तो महिला मंडल का विशेष योगदान रहता है। मंदिर डेकोरेशन, रसोई की सेवा, सभा व्यवस्था, PR की सेवा, भगवान की मूर्तियों के लिए हार बनाने की सेवा, ये सेवाएं करते करते हम महिलाओं में कितने ही स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। घरों में रहने वाली होम मेकर्स इस दिव्य मंच पर आकर प्रवचन करती हैं, अभिनय करती हैं और नृत्य भी करती हैं। सुप्रिया, काश हम ये सारी एक्टिविटीज देख पाते। हाँ यार, सच में मजा ही आ जाता। अरे इसमें क्या है, तुमने बोला समझो हो गया। अब हम एक सुंदर वीडियो देखते हैं जिसमें समस्त BAPS महिला मंडल की और जलंधर महिला युवती व बालिका मंडलों की पिछले साल 2023 की एक्टिविटीज की झलक है। तो आइए देखें ये सुंदर वीडियो। जय स्वामीनारायण। BAPS महिला युवती बालिका बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहले आपको दर्शन कराते हैं BAPS संस्था द्वारा
विदेशों में चलाई जा रही प्रवृत्तियों व एक्टिविटीज का। वहाँ के मंदिरों में महिला, युवती व बालिका सभाएं चलती हैं, विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं, एक्टिविटीज की जाती हैं और हर आयोजन के द्वारा कोई सामाजिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक संदेश अवश्य दिया जाता है। इन कार्यक्रमों को तैयार करने में सब अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आते हैं। आपस में यूनिटी यानी संप सुहृद भाव भी बढ़ता है। सबका उत्साह देखते ही बनता है। यहाँ मैं गर्व के साथ उल्लेख करना चाहूंगी हमारे नव निर्मित अबू धाबी के अक्षरधाम मंदिर का। नया होने के बावजूद वहाँ के महिला मंडल ने बहुत सुंदर व भव्य कार्यक्रम की प्रस्तुति की और सनातन धर्म का परचम लहराया अबू धाबी की धरती पर। हमारा प्यारा जालंधर अक्षरधाम मंदिर। आइए एक नजर डालते हैं हमारे बालिका मंडल की 2023 की एक्टिविटीज पर। बालिका मंडल को समूह पूजा करने की विधि सिखाई गई। समस्त मंडल के लिए समूह पूजा का आयोजन किया गया और अच्छी पढ़ाई के लिए उन्होंने भगवान के आशीर्वाद प्राप्त किए। बालिकाओं के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मजेदार समर कैंप और विंटर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें योग, आर्ट एंड क्राफ्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, म्यूजिक, पोएट्री राइटिंग आदि सिखाए गए। इन कैंप्स के द्वारा कई नई बालिकाएं भी मंदिर से जुड़ गईं। 2023 के महिला सम्मेलन में भी बालिकाओं ने बहुत उत्साह से भाग लिया। भारतीय संगीत व नृत्य की सुंदर प्रस्तुतियां की। अब युवती मंडल की एक्टिविटीज की झलक देखते हैं। हमारा युवती मंडल जो भी कार्य करे, पढ़ाई, प्रोफेशन, उन सब में उन्हें सफलता मिले, इस हेतु से समूह पूजा का आयोजन किया गया। उनके अच्छे स्वास्थ्य, मंडल में यूनिटी, प्रेम को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स डे करवाया गया। हमारी BAPS संस्था में अधिवेशन यानी एग्जाम भी कराए जाते हैं। 2023 में मंदिर की आरती, अष्टक आदि पर आधारित सुंदर अधिवेशन का आयोजन किया गया। विजेता युवतियों को सम्मानित भी किया गया। महिला सम्मेलन में सूत्रधार बनकर युवतियों ने सुंदर संचालन प्रस्तुत किया। गुजरात का प्यारा गरबा नृत्य करके सब दर्शकों का मन मोह लिया। दिवाली अन्नकूट उत्सव में सुंदर कलात्मक रंगोली में युवती मंडल ने विशेष योगदान दिया। महिला मंडल BAPS की एक महत्वपूर्ण इकाई है। हर गुरुवार को इसी हॉल में महिला सभा होती है, जिसमें हमें ये सारी एक्टिविटीज करने की प्रेरणा मिलती है। कार्यकर निष्ठावान और निष्ठावान सत्संगी कैसे बना जाए, इस उद्देश्य से दिल्ली अक्षरधाम में उत्तर भारत के कार्यकरों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। महिलाओं के लिए भी सत्संग अधिवेशन रखा गया। इसकी तैयारी के लिए घर घर में, रसोई घर में सब कार्य करते हुए महिला कार्यकर आरती, अष्टक आदि को गा और याद कर रही थी। ये अधिवेशन देते हुए ऐसा लगा मानो एक बार फिर स्कूल में टीचर के सामने ओरल परीक्षा दे रहे हैं। दिल्ली अक्षरधाम द्वारा आयोजित काव्य प्रतियोगिता केशव काव्य कलरव में महिला कार्यकर ने स्वरचित कविता का ऑनलाइन उच्चारण किया। 2023 में सुंदर प्रेरणादायक महिला सम्मेलन में महिला मंडल द्वारा प्रवचन, संवाद व पंजाब का लोक नृत्य गिद्दा प्रस्तुत किया गया। दिवाली अन्नकूट उत्सव में भगवान के सामने भोग लगाने के लिए व्यंजन बनाने की सेवा, घर घर जाकर महिलाओं से प्रसाद देने का आग्रह करना, उत्सव के बाद प्रसाद की पैकिंग करना, मंदिर को डेकोरेट करना, बहुत सारी सेवाएं की महिला मंडल ने। हमारे प्यारे अक्षरधाम मंदिर में समय समय पर विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी अपने टीचर्स के साथ मंदिर दर्शन करने आते हैं। तब हमारा महिला मंडल इन प्यारे बच्चों का स्वागत करता है,
उन्हें मंदिर के इतिहास के बारे में, स्वामीनारायण भगवान के बारे में बताया जाता है। प्रेरणादायक वीडियोस भी दिखाए जाते हैं। तो आइए अंत में हम सब मिलकर BAPS की संस्कार परंपरा का गुणगान करें। आइए आप सब भी BAPS संस्कार सरिता का एक हिस्सा बनिए। अपने बच्चों को सभाओं में भेजिए। धन्यवाद।